2014 से हाई कोर्ट ने मेलों पर राजस्थान में पाबंदी लगा रखी है। ये मेला लगा कैसे? पुलिस ने स्पष्ट कह दिया कि हमारा ये मामला नहीं, आप पशुपालन वालों से बात करो। पशुपालन विभाग वालों से बात की तो उन्होंने कहा साध्वी जी देखो ऐसा है, हम तो 2 गोवंश को गाड़ी में डालेंगे, चश्मा लगा देंगे गाड़ी पर आगे, लेकिन हमारे से 2 मीटर दूरी पर जाने के बाद गाड़ी में 2 की जगह 100 भी गोवंश ठूसो तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर के लाठी चार्ज भी किया है हमारे गो भक्तों पर। कुछ लोगों के तो सीधा कुल्हाड़ी से वार किया। विदाउट लेडी कांस्टेबल उन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाया। मैंने मैडम जी को कहा था कि मैडम आज ही हमारे बच्चों को रिहा करवा दीजिए। मैडम ने कहा था आज नहीं अभी करवाएंगे, तो शायद 14 अगस्त के बाद तो अभी उनका आया नहीं। हम इंतजार करते कि दिया कुमारी जी का अभी कब आएगा। आज 18 अगस्त है, 14 अगस्त लेकर के 18 अगस्त में 4 दिन निकल गए, दिया कुमारी जी का अभी तक आया नहीं है। तो मैं वेट कर रही हूँ उनका अभी कब आएगा। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम जी, मैं खुशबू झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने पता है कि भाई अभी मेला को टाइम चल रहा है, कोई श्रावण मास में मेला भर रहा और अभी जैसे कि रक्षाबंधन के बाद में भी खूब मेला ही भरी जा रहा है। कुचामन पर्वतसर की आप बात करें तो भाई 13 तारीख ने मेड़ो हो और भाई आप राजस्थान में और राजस्थान के बारे की बात करें और राजस्थान की बात कर लें सबसे पहले तो राजस्थान के अंदर हर साल बहुत सारा मेला ही भरिया जाए ही और पशु मेला भरिया जाए ही। अभी कुछ दिनों में आप बात करें तो भाई शिकर में भी भरियो जागो और पर्वतसर में भी भरियो गयो है। तो आप सभी देखे होगो कि भाई 1-2 दिन से वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं कि भाई गो तस्करी हो रही ही और मेरे साथ में जो साध्वी जी ही वह भी बैठे ही हा और आपको ऊपर लाठी चार्ज वगैरह भी हुई हो। तो टोटल के कुछ बातचीत थी बट टोटल आप बात जान से कि भाई ये कब ये पहुंचे हार गो तस्करी को जहाँ बोलो गयो है तो के बड़ी गो तस्करी हो रही ही और कब आने पतो लाग्यो तो टोटल आप जानकारी लेंगा। हाँ जी, राम राम। राम राम। तो साध्वी जी भी घटनाक्रम के बारे में टोटल आपने साथ में जितना भी दर्शक जुड़े रहे बान बताओ। सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती लगभग 13-14 वर्ष से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में गौ माता की कथा, गौ माता की सेवा का कार्य कर रहे हैं। दिनांक 10 अगस्त से 15 अगस्त तक सिंहासन में गौ माता की, करणी माता की कथा हो रही थी और 13 अगस्त के दिन कथा समाप्त हुई और हमारे पास सूचना आई कि लगभग 500 जो गोवंश है पर्वतसर के मेले से अब तक तस्करी हो चुका है और कुछ 300-400 गोवंश बचा हुआ है। और ये जो गोवंश है वो तस्करी के रूप में मेले की आड़ में बिकने के लिए जा रहा है। हम लोग नॉर्मली जब मेले के लिए विचार करते हैं, राजस्थान की बहुत पुरानी परंपरा है मेले की जी। 200 साल पहले भी मेले यहाँ पर लगा करते थे, लेकिन 200 साल पहले ट्रैक्टर नहीं थे मैडम, 200 साल पहले कोई मशीनरी का जमाना नहीं था। उन लोगों से जब प्रश्न किया कि कहाँ जा रहा है, बोले खेती करने के लिए जा रहा है ये गोवंश। ठीक है, बोले राजस्थान के बाहर भी जा रहा है, तो राजस्थान के बाहर भी बहुत बहुत मुश्किल से पूरे देश भर में 5% से भी कम लोग बैलों से खेती कर रहे हैं। कुछ पहाड़ी प्रदेशों में कर रहे हैं और अगर आप वास्तव में गौ माता के बारे में थोड़ा ज्ञान रखते हो, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जैसे हम लोग ऊपर जाते क्योंकि हमारा खुद का आश्रम उधर है, तो वहाँ जितने भी नंदी बाबा है वो सारे जर्सी हॉलिस्टन है। वहाँ देसी नंदी गोवंश से कोई खेती नहीं हो रही है, लगभग 99% जर्सी नंदियों से वहाँ पर खेती हो रही है। महाराष्ट्र की तरफ अगर हम जाए, मध्य प्रदेश से नीचे जैसे हम लोग अगर निमाड़ क्षेत्र में खरगोन साइड में थोड़ी बैलों से खेती होती है, थोड़ी खानदेश में खेती हो रही है, थोड़ी महाराष्ट्र के आगे मराठवाड़ा इत्यादि में खेती होती है, वो खिल्लारी नस्ल की नंदी से होती है। वहाँ राजस्थानी गोवंश से खेती नहीं हो रही है। तो ये गोवंश कटने के लिए जा रहा है मेले के आड़ में। वर्तमान समय में, पूर्व समय में जब हमारे बाप दादा मेलों से गोवंश ले जाया करते थे तो उस समय बैलों से खेती हुआ करती थी। अभी इस ट्रैक्टर के जमाने में हाईटेक किसान किसी भी प्रकार से बैलों का उपयोग नहीं कर रहा है।
दूसरा जो अनियमितताएं पशु वहां पर पर्वतसर के पशु मेले में पाई गई, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी। वन जी। बाय वन में चर्चा करूंगी, क्योंकि हमारे पास काफी जब सारे साध्वी जी प्रमाण खान हैं। पतो लाग्यो बी के बाद जी। में थे कब पहुंचा और जी। बड़े मतलब के घटनाक्रम हुई जी। बी के बारे में थोड़ा हम बताओ। लोग जैसे यहाँ से गए, लगभग हम लोग निकले थे 6 बजे के आसपास, कथा समाप्त हुई थी 5:30 बजे। सूचना मिलते हम लोग प्रस्थान कर गए, तो 8:30-9 बजे के आसपास हम लोग वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद सर्वप्रथम जो गाड़ियां लोड हो चुकी थी गोवंश से, उनको देखा गया और उनके डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको वेरीफाई करने के लिए मांगे। और ये मांग सकती हूँ क्योंकि लोकतंत्र है, कि हमें अधिकार है, हम उस डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। ये कोई राजतंत्र नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स सारे आवाज जी, डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि वाहन यान की जो उनके लिए जो पाबंदियां लगाई गई है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके साथ साथ उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना वेट होना चाहिए, सब कुछ निर्धारित है। तो सर्वप्रथम मैं ये चर्चा करना चाहूंगी मैडम जी। कि 2014 से हाई कोर्ट ने मेलों पर राजस्थान में पाबंदी लगा रखी है। ये मेला लगा कैसे? उन लोगों को जब ये प्रश्न पूछा गया पशुपालन विभाग वालों को, तो उन्होंने हमें ये बताया कि राजस्थान में बड़े बड़े फेमस मेले लग रहे हैं आज भी। तो ये क्या सरकार की मिली भगत है? ये मेले क्यों लग रहे हैं? दूसरी बात, वहां पर 2 गोवंश से अधिक हम लोग गाड़ी में कोई भी गोवंश को नहीं ले जा सकते हैं। 2 की जगह 9-9, 10-10, 8-8 गोवंश उन लोगों ने ठूस रखा था। तीसरा, छोटी गाड़ी में या बड़ा ट्रक बड़ी में? छोटी छोटी गाड़ियों में, कैंपर में। तीसरी बात, उस गोवंश की आयु 3 साल से अधिक होनी चाहिए। 1.5 साल के, 1-1 साल के गोवंश को 3-3 साल का गोवंश उन्होंने सर्टिफिकेट में, मेडिकल उसके लाइसेंस में लिख रखा था। चौथी बात, उस वाहन का जो स्ट्रक्चर था उसमें बैरिकेड्स होने चाहिए हर 2-2 मीटर की दूरी पर। उसमें बैरिकेड्स नहीं थे गोवंश को खड़ा करने के लिए, ठूस रखे थे। 5वीं बात, उन लोगों के जो आधार कार्ड थे उन्होंने रैंडमली कलेक्ट किए थे। बोले किसान गोवंश मंगवा रहा है, मतलब उन्होंने रैंडमली कलेक्ट किए थे। कोई भी इस प्रकार का किसान वहां मौजूद नहीं था। वहां पर्टिकुलर कुछ लोग आए हुए थे और उन्होंने उस गोवंश को कलेक्ट किया, उस आधार कार्ड को कलेक्ट किया था। उस प्रकार का कोई किसान वहां नहीं था जिसके वो आधार कार्ड दिखा करके ले जा रहे थे। वहां इस प्रकार का कोई भी किसान नहीं था जिसका आधार कार्ड दिखा करके वो लोग गोवंश को ले जा रहे थे। अगली बात, वहां पर जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था वो 2024 की पर्चियों पर बनाया जा रहा था मैडम। अभी वर्तमान समय में 2025 चल रहा है। 6वीं बात, उन लोगों के पास वहां कोई वेट स्केल नहीं था, कोई वजन काटा नहीं था। उन्होंने जो गोवंश का वजन लिखा हुआ था वो अपने दिमाग से रैंडमली लिखा हुआ था। जब ये पशुपालन विभाग वालों से हमने चर्चा की, क्योंकि जब पशुपालन विभाग को उन लोगों ने बिठा रखा है, प्रोफेशनल वहां पर LSA डॉक्टर उन लोगों ने बिठा रखा है, हमने उन लोगों से चर्चा की तो उन्होंने कहा हमारा अनुभव है। अनुभव तो हमें भी बहुत सारा है, लेकिन अनुभव काम नहीं आता ना। जहाँ पर कोई चीज प्रोफेशनल होती वही काम आती है। तो उन्होंने सब कुछ ये अनियमितताओं के तहत किया हुआ था। हम लोगों ने वहां जाकर के ये सूचना पुलिस को दी, क्योंकि वहां पुलिस उपस्थित थी। पुलिस ने स्पष्ट कह दिया कि हमारा ये मामला नहीं, आप पशुपालन वालों से बात करो। पशुपालन विभाग वालों से बात की तो उन्होंने कहा साध्वी जी देखो ऐसा है, हम तो 2 गोवंश को गाड़ी में डालेंगे, चश्मा लगा देंगे गाड़ी पर आगे, लेकिन हमारे से 2 मीटर दूरी पर जाने के बाद गाड़ी में 2 की जगह 100 भी गोवंश ठूसो तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सामने पुलिस भी थी और एक तरफ पशुपालन विभाग वाले भी थे, आमने सामने थे। दोनों से एक साथ प्रश्न किया ये जिम्मेदारी किसकी? उन्होंने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जब एक तरफ पशुपालन विभाग ने हाथ खड़े कर दिए और दूसरी तरफ पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, तो जिम्मेदारी तो हमारी बनती फिर गोवंश को बचाने की। तो हम लोगों ने मात्र यही कहा कि हम इस गोवंश को आगे नहीं ले जाने देंगे और गोवंश को खाली कर दिया गाड़ी से। हम आगे योजना भी बना रहे थे कि गोवंश को सुरक्षित किसी गौशाला में ले जा करके घास पानी की हम लोग व्यवस्था करें। इतनी ही देर में वहां पर जो तथाकथित किसानों के नाम पर, पशुपालकों के नाम पर गो तस्कर उनकी आड़ में गो तस्करी का काम करते हैं, उन्होंने पत्थरबाजी की। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर के लाठीचार्ज भी किया है हमारे गो भक्तों पर, और हमारे गो भक्तों को उसमें चोट भी आई है। हमारे कुछ गो भक्तों के सिर भी फूटे हैं, कुछ लोगों के तो सीधा कुल्हाड़ी से वार किया। मैं भी वहां पर उनको समझा रही थी, हाथ जोड़ करके बोलने का प्रयास कर रही थी आप ऐसा मत करो, लेकिन मैं भी कुर्सी पर बैठी थी, उन लोगों ने सीधा कुर्सी को ही ढकेल दिया, मैं नीचे गिर गई। छोटी सी क्लिप में भी देखी, सही ट्रक निकल रहा है और बिकी आड़ में मतलब सही स्पष्ट को तो नजर को नहीं पर ये है कि भाई थे भी शायद नीचे गिरा हा।
हाँ नीचे गिरी। उन लोगों ने लाठी चार्ज भी किया था, साथ में कुछ गो भक्त भी थे, कुछ एक लाठियां भी लगी थी। गो भक्तों ने फिर बाद में बचाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार का कृत्य वहां पर घटा। उसके बाद में जबकि उन लोगों को गो तस्करों को अरेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार का गो तस्करी का कार्य नहीं होता है मैडम, लेकिन उन लोगों ने गो भक्तों को अरेस्ट किया पुलिस ने। साथ ही साथ मुझे भी अरेस्ट किया विदाउट लेडी कांस्टेबल। उन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन में जाकर के बिठाया। वहां भी थोड़ा अभद्रतापूर्ण चौकी में? व्यवहार, हाँ पुलिस परबतसर थाने में वहां पर बिठाया। फिर उसके बाद में हमारे कुछ गो भक्त वहां पर अटक गए थे, तो उनको कूट कूट करके जान से मारने की धमकी दे करके उनका गला दबाया गया। उन तथाकथित किसानों के नाम पर गो तस्करी करते उन लोगों कौन द्वारा। कुट्या और कौन गलो दबायो, मतलब कौन या कोशिश करी बांध दबोचन की? वहां जो कुछ तथाकथित लोग थे उनके द्वारा। फिर उनको ये भी कहा गया ये मर गया है। जब उस व्यक्ति ने सांस रोक करके रखी और उनको लगा कि अब ये मर गया है, तब छोड़ करके चले गए। जब उस व्यक्ति ने आधे घंटे बाद उसको लगा कि अब मैं थोड़ा बाहर निकल सकता हूँ, फिर उसकी चेन खींची गई, उससे उसको मारपीट की गई और फिर मोटरसाइकिल में बिठा करके थाने में छोड़ करके आए कि इसको पकड़ो और इसको अरेस्ट करो। वो आदमी अभी भी बेचारा जान बचा करके इधर उधर भग रहा है, उस पर भी मुकदमा दर्ज है। तो अब जय बोल रहे हो कि भाई कोई किसान को नहीं, हाँ बड़े ऐसा नहीं कहा मैडम मैंने। कुछ किसानों की आड़ में जो लोग गो तस्करी कर रहे हैं, मैंने ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि किसाना किसान की नहीं। आड़ में भाई जो भी गो तस्करी कर रहे हा, तो क्या आप स्पष्ट कर पाऊंगा कि भाई मतलब कि किसान हाँ या कोनी हाँ के थोड़ो सो के बारे में भी बताओ कि भाई कया थान पतो लगे कि हाँ बस सच में ही गो तस्करी ही और गो तस्कर कर रहे हैं के कुछ बा, मतलब कि थारे साथ में बातचीत करी की क्या कया के मैडम मैंने आपको जितने भी अनियमितताएं बताई वो सारी उसमें पाई गई थी। कोई किसान इस प्रकार से गोवंश को ठूस के नहीं ले जाता। गोवंश चाहिए किसानों को तो वो स्वस्थ गोवंश ले कुछ जाता है। किसानों के थे मिले भी बैठे नहीं, किसानों से नहीं मिली। जो गाड़ियां ट्रक लोड हो रहे थे वहां हम लोग गए थे। कुछ किसान जरूर वहां पर उपस्थित थे, लेकिन उनको जो गोवंश चाहिए था मैडम, वो लंपी से ग्रसित गोवंश ले जा रहे थे। लंपी करके एक बीमारी आई थी 2-3 साल पहले हमारे देश में, तो वो जो गोवंश को ले जा रहे थे एकदम सूखा सा कमजोर, उनकी एक एक हड्डी आप लोग गिन लो, इस प्रकार का गोवंश था। तो ऐसे गोवंश से कौन खेती करेगा बताओ? अगर राजस्थान के बाहर भी वो लोग ले जाते हैं तो ऐसे गोवंश से खेती नहीं होती। वो गोवंश केवल और केवल मात्र या तो सेवा कोई गो सेवक कर सकता है अथवा वो कत्तल खाने में कटने के लिए जा सकता है। तो इस प्रकार का गोवंश वो किसान के नाम पर ले जा रहे थे कि हम खेती करेंगे। तो हमें तो नहीं लगता कि इस प्रकार के गोवंश से खेती हो सकती है। बिल्कुल। तो आप जाए कि बता रहे हो कि भाई कोई महिला पुलिस कांस्टेबल भी कोने ही और भी के बावजूद जाए थान भाई थाना में लेके गया, कब तक थान रखा के बातचीत हुई वो भी थोड़ा बताओ कि भाई प्रशासन की तरफ से के थान सपोर्ट मिल रहे हो या प्रशासन भी बनकर साथ में ही? वहाँ मौके पर तो मैडम जब पुलिस वहाँ पर पहुंची, पुलिस के जो अधिकारी थे उन लोगों ने असभ्य भाषा का प्रयोग किया कि तुम बहुत बड़ी गोरक्षिका आ गई गो सेवा करने के लिए, लोगों को मारने के लिए आई हो, मर्डर करने के लिए आई हो, इस प्रकार वो लोग बोले मेरे से। फिर उसके बाद में जब वो लोग थाने में लेकर के गए, वहां पर भी उन लोगों ने बहुत असभ्य भाषा का प्रयोग किया कि आप लोगों के कारण ही इस प्रकार से पूरे देश में माहौल खराब हो रहा है। परबतसर का मेला हमारी शान हुआ करता था, अब आप लोगों के कारण ये मेले लगने बंद हो चुके हैं, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, हम आपको आगे इधर परबतसर में एंट्री नहीं देंगे, आगे आ गए तो देख लेना फिर हम लोग भी क्या करते हैं आप लोगों के साथ। साध्वी जी जय मेला की बात आवे है तो आपने भाई राजस्थान के अंदर जय आप भी यह बात बोली है कि भाई अब सो नहीं काफी वर्षा सो ये मेला लाग रही जय कि मोटा मोटा मेला भी आप जय बताओ भाई पुष्कर को मेला है, पुष्कर का मेला में भी जय देश विदेशों लोग आवी ही, पुष्कर को मेलो काफी फेमस मेलो है जिका के अंदर भी जय ऊंट भी आवी ही भाई बहुत बड़ा बड़ा ही जय हरियाणा साइड भाई भैंस या मतलब झोटा झोटी भी लेके आवी ही, बटे गाय भी आवी ही, बछड़ा भी आवी, नंदी भी आवी, टोटल आवी ही। और साथ में आप जय बात करें आपने नवलगढ़ में भी काफी साला सो पशु मेलो भर रहे हैं, बड़े ऊंट ही नहीं ऊंट के अलावा भी पशु आवी ही जय परबतसर को बतायो है, नागौर के अंदर भी भरा है जो मैं खुद हर साल बड़े जाके कवर करके लेके आ वहाँ। लगभग राजस्थान में चुनिंदा 10-15 जगह ही बठे भाई मेलो भरोसा है, जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर में भी भरोसा है। तो के ए मेला गलत भरया जा रहे ही, सरकार भरवारी भी है, साथ में ही भाई पशुपालन की आप बात करा और भाई पशुपालक भी बैठे आ रहे हैं, प्रशासन भी बड़े ड्यूटी दे रही है, टोटल बड़े प्रोग्राम हुए ही, तो क्या ये गलत ही? सबसे पहली बात 2014 में हाई कोर्ट ने ही पाबंदी लगा रखी है, फिर भी लग रहे हैं, तो ये भी अनियमितता है सरकार की तरफ से।
दूसरी बात, मेले की आड़ में, मैं बार बार एक ही शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, मेले की आड़ में गो तस्करी हो रही, पारदर्शिता नहीं है बिल्कुल भी। पारदर्शिता होनी चाहिए, कहाँ जा रहे बाकायदा किसान, जहाँ खेती हो रही उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त होनी चाहिए और फिर गोवंश को हम भेज सकते हैं। बिना पारदर्शिता के, बिना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जो गोवंश जा रहा है जगह जगह, मैडम गाड़ियाँ रोकी जाती तो पता चलता है सारा का सारा गोवंश कटने के लिए जा रहा था। अगर आपको कभी भगवती अवसर दे तो झारखंड और बांग्लादेश की सीमा पर एक चाकुलिया गौशाला है जो हमारे BSF के जवान चलाते हैं। वहाँ वर्तमान समय में 22,000 गोवंश हैं, 18,000 गोवंश नंदी बाबा है वहाँ पर, उसमें से 15,000 से अधिक नंदी नागौरी नस्ल के हैं। अच्छा, हाँ, तो ये सब राजस्थानी नस्ल के नंदी बाबा यहीं से कटने के लिए उधर गए हैं खेती के आड़ में। तो ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि मेले गलत है, आप बोल रहे हम हो कि कोई किसानों के विरुद्ध में नहीं है। एक बात अच्छे तरह से समझ लीजिए, हम किसान को अन्नदाता मानते हैं, किसानों के लिए हम लोग तो समर्पित है। हम तो यही चाहते हैं कि किसान ना जहर डाले ना जहर खाए। यूरिया DAP के विरोध में है हम लोग, ट्रैक्टरों से खेती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए काफी सारे बार प्रवचनों में बोलते हैं। अगर राजस्थान में गौ माता की हत्या बंद है, गौ हत्या पर पाबंदी है, तो यही गोवंश राजस्थान के बाहर जाकर के फिर महाराष्ट्र में कटता है, यही गोवंश बंगाल में जाकर के कटता है। तो एक केंद्रीय कानून नहीं होने की वजह से ये लोग इस प्रकार से गौ तस्करी करते हैं और जगह जगह गौ माताओं का सप्लाई करते हैं राजस्थान से। प्रशासन इस बारे में बिल्कुल सुस्त है, प्रशासन से गौ माता को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब भी आवश्यकता होती है बस गौ माता के साथ फोटो खिंचवा करके साल में 1-2 बार पोस्ट कर देते हैं, जिससे कुछ तथाकथित लोगों को लगता है कि सरकार गौ माता के पक्ष में है। हम किसी भी पार्टी से नहीं है, एक बात स्पष्ट कर दे, हमें किसी भी पार्टी के लिए हम वोट नहीं मांगते हैं, हम तो केवल उन्हीं के पक्ष में जो गौ माता के पक्ष में है। तो किसी भी सरकार के द्वारा गौ माता को लेकर के अब तक किसी भी प्रकार की केयर नहीं की गई है और इसीलिए राजस्थान जैसी पवित्र भूमि से, जहाँ वीर तेजाजी महाराज ने गौ माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अगर पर्वतसर क्षेत्र की हम बात करें, अन्य और क्षेत्र की नहीं, वो वही क्षेत्र है सुरसुरा का जहाँ पर वीर तेजाजी महाराज ने गौ माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके नाम के नीचे ऐसे कार्य हो रहे हैं। राजस्थान की भूमि कितनी पवित्र है, या ऐसे काफ़ी सारे लोग देवता हुए जिन्होंने गौ सेवा का कार्य किया है, फिर भी यहाँ पर ऐसा हो रहा है। इसमें प्रशासन की बहुत सुस्ती है। प्रशासन इस मामले में बिल्कुल मौन है, चुप है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका जो बहुत बड़ा कारोबार गौ तस्करी के नाम पर, गौ माता के नाम पर हो रहा है, जिनको बहुत सारा विदेशों से भी पैसा प्राप्त हो रहा है, वो बंद हो जाए। कुछ वीडियो और क्लिप आपकी देखी ही कि भाई जो डिप्टी CM ही दिया कुमारी जी बॉम्बे थे जाके मिले हाँ के कुछ बातचीत हुई ही के बता आश्वासन दियो है। मैंने मैडम जी को कहा था कि मैडम आज ही हमारे बच्चों को रिहा करवा दीजिए। मैडम ने कहा था आज नहीं अभी करवाएंगे, तो शायद 14 अगस्त के बाद तो अभी उनका आया नहीं। हम इंतज़ार करते कि दिया कुमारी जी का अभी कब आएगा। आज 18 अगस्त है, 14 अगस्त लेकर के 18 अगस्त में 4 दिन निकल गए, दिया कुमारी जी का अभी तक आया नहीं है। तो मैं वेट कर रही हूँ उनका अभी कब आएगा। बासु मिला तो थे बोला कि भाई रिहा करवाओ, तो भाई अभी को नाम लियो, अभी तक कोई रिहा को नहीं होया। कितना लोग हैं? 15। के लिए थे सरकारों के निवेदन करना चाहूँगा। मैं सरकार से तो यही निवेदन करूँगी कि हमारा जो भारत देश है वो गौ सेवक देश है। हमारे देश के क्रांतिवीरों ने जो अपने प्राणों की आहुति लगाई थी, केवल एक ही पॉइंट पर लगी थी कि जब देश आज़ाद होगा ब्रिटिशों के चंगुल से, अंग्रेजों के चंगुल से, तब देश में गौ हत्या बंदी का कानून लगेगा। तो वो सपना लेकर के हमारे क्रांतिवीरों ने खुशी खुशी वो फांसी के फंदे पर लटक गए थे। तो आज भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा कोई केंद्रीय कानून हमारे देश में बने जिससे हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाए, गौ माताओं की हत्या नहीं हो, गौ माता का संवर्धन हो। और हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो इन बातों का संज्ञान लें। जो भ्रष्ट प्रशासन इसमें लिप्त है, कुछ भ्रष्ट राजनेता जो गौ तस्करों से पैसे लेकर के और बढ़िया उनकी जेब भरा करके गाड़ियों को पास करते हैं बॉर्डर से, उसको रोका जाए और हमारे भजन लाल जी इस पर जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई करें और ऐसा कोई सख्त कानून राजस्थान में भी बने कि यहाँ से कोई भी गोवंश कटने के लिए नहीं जाएगा। और इस प्रकार से कोई गौ तस्कर गोवंश को लेकर के जा रहा है तो उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो
कि आगे से कोई भी इस प्रकार से गोवंश को ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। अभी की आप साध्वी जी आप बात करा कुछ ही दिना पहले की बात है आप हरियाणा की बात कर लें जी। और भिवानी की बात करा आपने भी सबने पतो है और शायद ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा एक 18-19 साल की लड़की ही बी के साथ में ध्रुव एक तरीका वापस जाए बात करा तो बी के साथ में खिलवाड़ करो है बतायो जा रहा है कि भाई रेप भी करो गयो है बी के शरीर ने नोचो गयो है गलो काटो गयो है बी को जो फेस है बिन भी मिटायो गयो है तो इक ऊपर आप के बोलना चाहो गाजा कि गौ तस्करी की तो आप बात करी है गौ माता की तो बात करी है आप भी एक महिला हो मैं भी एक महिला हूँ लड़कियां के ऊपर एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं इक ऊपर थे के बोलना चाहोगा कितनी निंदनीय घटना है या एक तरफ तो हमारे देश में कन्याओं को माँ के रूप में पूजा जाता है, नवरात्रि के दिनों में उनकी पूजा की जाती है और दूसरी तरफ इस प्रकार की घटनाएं हम सुनते हैं तो हृदय बड़ा द्रवित होता है। ऐसा एक कानून लाया जाए जिसमें इस प्रकार की जो कृत्य होते हैं उस आरोपी को कोर्ट में भी नहीं भेजा जाए, ना पुलिस के हवाले किया जाए, ऑन द स्पॉट अगर उसको वहीं पर इलाज किया जाए और ऐसे कुछ इलाज किए जाए जिस प्रकार से तेलंगाना में जब एक बार रेड्डी प्रकरण हुआ था उस समय ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति को खत्म कर दिया गया था। तो ये बहुत आवश्यक है, आगे जाकर के कोई भी हमारी बहन बेटियों की तरफ गंदी निगाहों से नहीं देखे। तो प्रशासन को इतना सख्त तो होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट ही उस व्यक्ति का इलाज कर देना चाहिए, तो आगे जाकर के कोई भी इस प्रकार की घटना करने के बारे में सोचे ही नहीं। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम से थे देखो है कि भाई साध्वी जी आपने साथ में जुड़े हैं और अभी कुछ ही दिना पहले जो पर्वत सर में जो मेलो चाल रहे हो भी मेला के अंदर ये भी पहुंचा है सिंहासन के अंदर जय की वीडियो के माध्यम से थे देखो है कि यानी कि भाई कथा चाल रही ही और कथा के दौरान हम जय पतो लगा है तो भी के बाद में ये पर्वत सर पहुंची ही पर्वत सर पहुंचने के बाद में के कुछ घटना हुई है बट टोटल आपने साथ में साध्वी जी जुड़े और वह सारी बात बताई है। देखो आप कौन बोलांगा कि भाई के कानून बनना चाहिए के नहीं बनना चाहिए पर बात यह है कि सरकार ने एक ऊपर निर्णय है वो लेना चाहिए। ये वीडियो देखिए आपको के कुछ मानना है वो कमेंट करके जरूर बताइए। राम राम सा धन्यवाद।